5 ऐसे एग्जाम जो आपको एनडीए के साथ साथ देने चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं एनडीए एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जो क्लास 12th के बाद डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनाती है एंड एक्चुअली में इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जो आप एनडीए की तैयारी के साथ साथ दे सकते हो, आपको अलग से कुछ खास तैयारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भाई साहब, पेपर लाखों बच्चा देता है लेकिन कुछ चुनिंदा ही नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच पाता है। तो अगर वो ना हो पाए तो कुछ अच्छे फॉल बैक ऑप्शंस होने चाहिए। तो आज मैं उन्हीं एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं से लेके हर एक डिटेल। वीडियो को एंड तक देखना, अपने यार दोस्तों को तक शेयर जरूर करना। चलो जी, सबसे पहला एग्जाम आता है बच्चे सीयूईटी। कह रहे सर सीयूटी तो पता ही है, लेकिन यार उसके लिए अलग से बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे भाई साहब, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप यकीन मानो, अगर आपने एनडी की तैयारी करी है तो सीयूटी के लिए आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल सी चीज है। आप सबको पता होगा कि सीयूटी के जो एग्जाम होता है, एक तो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, राइट। डोमेन स्पेसिफिक जो अपने क्लास 11 12th में पढ़ा है, बस वही है, इनफैक्ट क्लास 12th ही है बस। उसके अलावा इंग्लिश आती है, ये वही इंग्लिश है जो आपने एनडीए के लिए पढ़ी। अगर आपने एनडीए वाली इंग्लिश पढ़ रखी है तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे इंग्लिश आती है, उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। और उसमें जो उसके अलावा जो पेपर होता है जीएटी, उसमें क्या कहता है बताता हूं। उसमें आती है रीजनिंग, ये थोड़ा सा आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है। अरे स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही पड़ा है। यानी कुल मिला के सीयूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको भाई साहब लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो बहुत ज्यादा आसान है। किसी बंदे ने एनडीए की मैथ्स कर ली है तो ये तो उसको बिल्कुल आसान लगेगी। तो बहुत मिनिमल एफर्ट्स के साथ आप बहुत ही अच्छा कॉलेज अटेंड कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि दिस इज एक्चुअली द आइडियल बैकअप फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के लिए पेपर होता है बच्चे आईएमयू सीईटी। आप आईएमयू सीईटी का पेपर उठा लो, आप एनडीए का पेपर उठा लो, आपको लगेगा ओए बाबा ये तो एकदम सेम है। एक्चुअली में सेम है, मतलब कि जो उसमें लेवल है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में बोलूंगा मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हाई कर देता है। लेकिन अगर आपने एनडीए की तैयारी ठीक से करी है तो आईएमएस सीटी तो बहुत इजीली निकलेगा। दूसरा, इस एग्जाम को बहुत कम लोग दे रहे होते हैं। अगर आप एक ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट हो और इसको आप दोगे तो वैसे निकल जाओगे, अच्छी रैंकिंग के साथ निकल जाओगे। और एक अच्छा करियर ऑप्शन है बच्चे। मतलब देखो, एडवेंचरस लाइफ है, हाई पेइंग जॉब है, सब कुछ तो है ही, क्या नहीं है, सब कुछ तो है ही, राइट भाई। मतलब पैसा भी अच्छा कमाते हैं, एक्सप्लोर भी अच्छा करते हैं, बस आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, यही डिफरेंस है। और कोई उतना मतलब नेवी और इसमें, मतलब देखो वैसे ऐसा बोलने से कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, सर नेवी और मर्चेंट नेवी कंपेयर कैसे कर रहे हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एनडी की तैयारी के साथ साथ आपको बिना किसी एफर्ट्स के साथ बस पेपर दे देना है, काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जो नॉन मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, कि टीएस और नेवी टेक भी आपको ऑप्ट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जेई का एग्जाम देना ही देना है और फिर आपको फॉर्म भरना है टीएस और नेवी टेक का। भाई ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जो खास तौर से जिस बच्चे ने जेई का पेपर दे रखा हो, आज के जो कंपटीशन इसमें बढ़ता जा रहा है, तो बट जो जेई का पेपर देगा टीएस और नेवी टेक से, वो डायरेक्ट एसएसबी पा जाएगा। जो एनडीए में रिटन एग्जाम के बाद होता है वो इसमें पैरेलल होता है। और दूसरी बात बताऊं, देर इज जीरो डिफरेंस, एक्चुअली जीरो डिफरेंस इन इंडियन नेवी का बीटेक एंट्री और भाई साहब एनडीए से जो बच्चा नेवी में जा रहा है या फिर आईएनए जा रहा है, बिल्कुल जीरो डिफरेंस है। टीएस और एनडीए में बस इतना डिफरेंस है कि भाई साहब यहां से इंजीनियर बनते हैं और टीएस से नॉर्मल जो अपने इन्फेंट्री जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले अफसर होते हैं वो बनते हैं। लेकिन एक्चुअली दिस इज बेटर बेटर बेटर। आप प्लीज ये वाले साथ में दो ही दो। एक और है पायलट ट्रेनिंग, मतलब एक ऐसा ड्रीम है पायलट बनना, तो मेरे हिसाब से हर बच्चा देख ही लेता है, तो अच्छा ऑप्शन है पायलट बनना। बस एक ही इसमें वो है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स है जो क्लास 12th के बाद एनरोल करते हैं, बहुत सारी एयरलाइंस है जो क्लास 12th के बाद एनरोल करते हैं। तो भाई साहब यू कैन एनरोल योर सेल्फ, देयर इज नो इशू। बस पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट वो वर्थ इट अगर आपके पास है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनडी की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल आउट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आज यहाँ पर मतलब दे आर सेटल्ड एज पायलट्स। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जॉब करना काइंड ऑफ कंपलसरी होता है, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो मैं बोलूंगा अग्निवीर के भी आप चले जाइए, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब जैसे एसीसी एंट्री है जो है, आपको फौज में जाने के बाद भी ऑप्शन मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा सबको कर लेना चाहिए, बिकॉज एनडी एक ऑफिसर लेवल एंट्री है, ये एक सिपाही लेवल एंट्री है, कि किसी की मजबूरी है तो कर लेना चाहिए, उतना बुरा ऑप्शन ये नहीं है। तो यू कैन गो फॉर एयरफोर्स एक्शन वाई। आपने एनडी की तैयारी करी है तो हंसी मजाक में ये पेपर आराम से निकल जाएगा।
तो ये 5 ऐसे एग्जाम है भाई साहब जो आप दोगे ही दोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इनमें से आप कौन कौन से को ऑप्ट करोगे। मैं कमेंट्स में इंतजार करूंगा, और इसके अलावा किस टाइप की वीडियो आप मुझसे चाहते हो मुझे बताइएगा, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल मैनर। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।